और आज पीटीआई लाहौर में जलसा करने जा रही है। फिरोजपुर रोड पर काहना मवेशी मंडी में मैदान सजने लगा है, कुर्सियां पहुंच गई हैं, सिस्टम पहुंच गया है, स्टेज का बंदोबस्त किया जा रहा है, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर काफिलों को लेकर खैबर पख्तूनख्वा से रवाना हो चुके हैं। स्वाबी से कुछ देर पहले रवाना हुए। बताया जा रहा है वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से कि रास्ते बंद नहीं किए गए हैं, कारकुनान यहाँ पहुँच सकते हैं। 3 बजे से 6 बजे तक का वक्त दिया गया है। जलसे के लिए मशरूत इजाज़तनामा है, शराइत सख्त हैं और उनकी पाबंदी लाजमी है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। मनाजिर आप देख रहे हैं, अली अमीन गंडापुर अपनी सिक्योरिटी के हमरा अपने कारकुनों को लेकर काफिले की सूरत में स्वाबी से रवाना हुए हैं। बड़ा जलसा एक मुतवक्के तौर पर करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में। बड़े अरसे बाद लाहौर में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। लाहौर में पीटीआई की जलसा गाह में मौजूद काहना में मवेशी मंडी में जलसा गाह पंडाल सज चुका है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जलसे के मुकर्ररा वक्त में तकरीबन कोई 48 मिनट रह गए हैं। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद है, अटक की सूरत हाल जानते हैं। हैदर बताइएगा, आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त, क्या सूरत हाल है काफिलों की? अटक जो स्वाबी के करीब जहां अली अमीन गंडापुर रुके, उसके बाद अली अमीन गंडापुर वहां से काफ़िले को छोड़कर आगे बढ़े और यहां पीटीआई की क़यादत की जानिब से कहा गया था कि हज़ारा से एबटाबाद से आने वाले काफ़िले को वो वेलकम करते हुए इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक की इतलात ये सामने आ रही हैं कि अभी तक वो उन्होंने उस काफ़िले को ज्वाइन नहीं किया है। और इस वक्त अगर यहाँ मोटर हैदर आप ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर रवाना हो चुके हैं जलसे के लिए, ये ऐसा ही है? जी, अली गंडापुर लाहौर जलसे के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन काफ़िले के शुरका के साथ वो मौजूद नहीं हैं। और दूसरा ये कि अली अमीन गंडापुर की रवानगी के बाद यहाँ मोटरवे की भी बात की जाए, उनसे कबल भी तो अटक से लेके खैबर पख्तूनख्वा से फिर वफाक का कुछ हिस्सा आता है, पंजाब का एरिया भी आता है। तो इस सारे एरिए में मोटरवे ओपन है और सुबह के वक्त थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक का दबाव था, कंटेनर खड़े किए गए थे, लेकिन अब कंटेनर हटा दिए थे, वो गुजर गए हैं। लेकिन अब ये मोटरवे ओपन है तमाम जो काफ़िलों के लिए और इस्लामाबाद टूल प्लाजा तक कोई भी रुकावट नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस के चंद अफराद हमें नज़र आए थे हसन अब्दाल के साथ, लेकिन अब वो भी नहीं हैं। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, इस्लामाबाद टूल प्लाजा जो पेशावर से इंटर होते हैं और फिर लाहौर के लिए टूल प्लाजा की तरफ जाते हैं, तो ये जो एरिया है छोटा, इसमें भी इस्लामाबाद इंतज़ामिया के ज़्यादा पुलिस एहलकार या इंतज़ामिया हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये एक ओपन रास्ता है। ठीक है हैदर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जलसे के लिए लाहौर रवाना हो गए, अटक को छोड़ चुके हैं। उनका हमरा जो काफिला था वो इंतजार कर रहा है मानसरा से आने वाले, एबटाबाद से आने वाले काफिले का। और आपने बताया कि हुकूमत अमरी तब्दील की है हुकूमत ने, और इस वक्त कोई कंटेनर्स नहीं लगाए गए हैं, कहीं रास्ता बंद नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर बताइए कि आप अली अमीन गंडापुर के काफिले के साथ मौजूद हैं, आप कहाँ पर पहुंचे हैं और कितनी देर में जलसा गाह पहुंचेंगे? देखिए जी, इस वक्त अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है तो वो बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब पहुंच गया है। और काफिले में जो काबिल जिक्र बात है, तो जो काफिला है जो बताया जा रहा था कि एक मरकजी काफिला होगा, अली अमीन उसको लीड करेंगे और ये मरकजी काफिला लाहौर की तरफ रवाना होगा। तो हम देख रहे कि उस तरह हमें दिखाई नहीं दे रहा अमली तौर पर, क्योंकि जो काफिले हैं तो वो तकसीम हो चुके हैं। हज़ारा डिवीजन का जो काफिला था तो वो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से पहले रवाना हो चुका था। इस तरह मर्दान का जो काफिला था वो भी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से पहले जो है वो रवाना हो चुका था। इसी तरह जब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सवाबी पहुंचे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये भी इंतजार करेंगे, दीगर जो मुख्तलिफ अजला से काफिले आ रहे हैं तो उनके लिए इंतजार करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आला जो है वो उन्होंने इंतजार नहीं किया और जैसे ही वो आए हैं कारकुनों से थोड़ी देर उन्होंने बात की है और पूरी तौर पर जो है वो लाहौर की तरफ रवाना हुए। इस वक्त जो है अच्छा अबू बकर, आप ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी सिक्योरिटी के हमरा इस वक्त इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं, लाहौर के लिए रवाना है। जो काफिले उनके हमरा थे वो स्वाबी में पीछे अटक में ही रुक गए, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है, बिल्कुल। उनके लिए बाकायदा तौर पर कंटेनर्स तैयार किए गए थे और वो पेशावर टूल प्लाजा के करीब जो है कंटेनर्स खड़े किए गए थे और यही बताया जा रहा था कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इसी कंटेनर्स में जाएंगे कारकुनों के हमरा। लेकिन ऐसा नहीं है, वज़ीर-ए-आला जो है वो अपने प्रोटोकॉल के साथ, अपनी सिक्योरिटी के साथ काफिले से काफी दूरी पर रवा दवा है और वज़ीर-ए-आला का काफिला जो है
वो इस वक्त इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुका है, जबकि जो दीगर मुख्तलिफ अजला से जो काफिले लाहौर जलसे के लिए जा रहे हैं तो वो काफी दूरी पर है वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से। तो ना तो वो वज़ीर-ए-आला साहब जो है वो ना तो कंटेनर में गए हैं और ना ही जो है वो मरकजी जो काफिला था, जिसे बताया जा रहा था कि एक मरकजी काफिला होगा खैबर पख्तूनख्वा से। और अबू बकर हमारे साथ रहिए, आपकी जानिब वापस आते हैं। हैदर शिराजी, एक सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो रवाना हुए हैं उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देंगे। पार्टी के अरकान और वर्कर्स को भी, रहनुमाओं को भी उन्होंने सख्ती से इस बात की तलखीन की है और इसी गारंटी के बाद तमाम रास्ते की रुकावटें हटाई गई हैं। क्या ये खबर दुरुस्त है? जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ था उसके बाद हमारे सोर्सेज ये कन्फर्म कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है इंतज़ामिया को और पार्टी के ओहदेदारों को, अहम ओहदेदारों को, कि कोई भी वो गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं करेंगे। जिसके बाद अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई, उसके बाद उनके लिए ये रास्ते ओपन हैं और वो यहाँ से लाहौर के लिए रवाना होंगे। इस वक्त अगर हमारे कैमरामैन आपको बता सकें तो ये अली अमीन गंडापुर जो आगे टीम से आगे बढ़े थे वो यहाँ पर इस्लामाबाद इंटरचेंज पर काफ़िला ये पहुँच चुका है और यहाँ से अब अली अमीन गंडापुर के ये टीम, सिक्योरिटी टीम और साथी जो हैं जो उनके साथ आए हैं वो यहाँ से अब पेशावर लाहौर के लिए रवाना होंगे। और इस्लामाबाद ये टूल प्लाजा के मनाजर हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ से अली अमीन गंडापुर अब लाहौर के लिए रवाना हुए हैं। दूसरी तरफ जो फासला था पेशावर से उनके हमरा आ रहा था। हैदर, कितनी देर का फासला है? आपने बताया इस्लामाबाद इंटरचेंज से टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं लाहौर जा रहे हैं। इस वक्त तो अली अमीन गंडापुर के हमरा तकरीबन हम देख सकते हैं कि 15 से 20 टोटल गाड़ियां हैं। वो उनका प्रोटोकॉल है। यहाँ से फासला कितनी देर का है हैदर? यहाँ से फासला कितनी देर का है? काफिला तो अभी तकरीबन 1 घंटा लगेगा अभी इस्लामाबाद टूल प्लाजा पहुंचते हुए, क्योंकि अटक से हजारा या एबटाबाद से आने वाला काफिला भी शामिल होगा। उसके बाद वो इस्लामाबाद टूल प्लाजा की तरफ आएगा। अली अमीन गंडापुर उनसे पहले ही रवाना हुए हैं और अभी टूल प्लाजा वो पहुंचे हैं। और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर लाहौर के लिए यहाँ से रवाना होंगे तो वो अपनी यही सिक्योरिटी टीम और अपनी इन्हीं गाड़ियों के साथ रवाना हो जाएंगे। हज़ारा एबटाबाद वाला काफिला उनके साथ नहीं होगा, ना ही पेशावर वाला काफिला उनके हमरा यहाँ से जाएगा। अली अमीन गंडापुर अकेले लाहौर जाएंगे यहाँ इन सिक्योरिटी टीमों के हमरा। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अबू बकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, बताइए कि आप एग्जैक्ट अभी इस वक्त हैं कहाँ, क्योंकि आप अली अमीन गंडापुर के काफिले के साथ मौजूद हैं, और ये भी कहिएगा कि कौन कौन से पीटीआई रहनुमा कहाँ से लीड कर रहे हैं काफिलों को, इस हवाले से कोई तफसीलात हैं आपके पास? ठीक है जी, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो दीगर पेशावर के जो काफिले थे जो उनके साथ ही थे, पेशावर से जो उनके साथ रवाना हो चुके थे उधर से ही, तो वो उनके साथ है। जबकि जो दीगर अजला से काफिले थे, मर्दान, चारसदा या सवाबी, दीगर जो हज़ारा डिवीजन के काफिले थे, तो वो अभी जो है इस्लामाबाद नहीं पहुंचे और वो वज़ीर-ए-आला के काफिले से जो है काफी दूरी पर है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सिक्योरिटी के साथ जो है इस्लामाबाद दाखिल हो चुके हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो 7 बजे या 6 बजे के तकरीबन जो है वो जलसागाह एक्सपेक्टेड जो है, जितना रास्ता अगर हम एक अंदाजा लगा दे तो उसके मुताबिक 7 बजे तक जो है वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर जलसागाह पहुंच सकते हैं। वो जो है चूंकि उनसे सीएम स्क्वाड जो था उनसे हमारी बात हुई, चूंकि बताया गया था कि वो सवाबी में रुकेंगे और कारकुनों से खिताब भी करेंगे। तो जब हमने पूछा कि क्यों वो यहाँ पर नहीं रुके तो उनकी टीम के जानिब से ये बताया गया कि वक्त जो है वो जलसे के लिए कम है और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पर वक्त जलसागाह पहुंचना चाहते हैं, तो इसीलिए जो है ना तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और ना ही उन्होंने खिताब किया। तो अभी जो है वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का जो काफिला है वो सिद्दीक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को ब्रेकिंग न्यूज़ दें। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हमरा इस्लामाबाद इंटरचेंज पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद टोल प्लाजा उन्होंने क्रॉस किया और अब लाहौर की जानिब रवाना दवा हैं। वक्त चूंकि कम है, 3 से 6 बजे तक का मुकर्ररा वक्त है और यहाँ से 3 से 4 घंटे का फासला भी है, तो यूँ लगता है कि बर वक्त नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द जलसा गाह पहुँच सकें वक्त खत्म होने से पहले और अपनी तकरीर कर सकें।